नमस्कार। संस्कृत संसार में आप सबको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। संस्कृत तो एक समुद्र है। इसमें से एक छोटा छोटा विचार को आपके सामने उपस्थापन करने की इच्छा को रखते हुए आज एक छोटा सा श्लोक आप लोग के सामने रख रहा हूं। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात धर्मम ततः सुखम। ये जो स्टेप्स है, यदि एक छोटा सा बच्चा विद्या अध्ययन करने जा रहा है तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है, वो जो दे रहा है हमको जीवन भर के लिए, उसी को समझना है। विद्या ददाति विनयम, विद्या सिर्फ हमको एक ही चीज दे रहा है, वो है नम्रता, वो है भद्रता। जिसके पास विद्या है, जिसके पास बुद्धि है, उसका अहंकार ही बंद हो जाता है। ज्ञान रुद्ध अहंकार, अहंकार जैसे ही समाप्त हो जाता है, जैसे विद्या से भारी हो जाता है, उसी तरह की मनुष्य नम्र और भद्र हो जाता है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखे, भवन्ति नम्रस्तरवः फलोद्गमे नवम भुवि भूरि विलंबितो घनः अनुद्धता सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणम्। तो जैसे मनुष्य के पास विद्या आ जाता है, वो ठीक उसी प्रकार एक वृक्ष पर फल आ जाने से जैसे पेड़ नीचे की ओर झुक जाता है, मनुष्य भी अपने नम्रता और भद्रता के कारण अपने झुकाव को, अपने नम्रता को रखता है। यही नम्रता आगे जाकर वो सर्टिफिकेट नहीं, वो उसका योग्यता बनता है। वो योग्यता, जिस योग्यता के बल पर, जिस पात्रता के बल पर वो धन को आहरण करता है। धन कमाने के लिए हमारे पास विद्या, हमारे पास नम्रता, हमारे पास योग्यता का आवश्यकता है। धन इतना सर्वश्रेष्ठ चीज है कि धन ही हमको धर्म की ओर प्रेरित करता है। जैसे हम धर्म करते हैं, धन को अपने सुख के लिए नहीं, दूसरे के सुख के लिए प्रयोग करते हैं, दूसरे को देते हैं, दूसरे को मदद करते हैं, तो वो धन जाकर के धर्म का रूप को लेता है, और वही धर्म से जो उत्पन्न होता है वो आत्मा को सुख देता है, वो सर्वकालिक सुख होता है। तो इसीलिए हर मनुष्य के, हर व्यक्ति के लिए, हर बालक के लिए, हर समाज के लिए विद्या का अध्ययन का आवश्यकता उतना ही है। यही है मनुष्य को मनुष्य जैसे बनाता है। हाउ टू लिव एंड हाउ टू मेक ए लिविंग, ये विचार को हमारे पास रखता है। लेकिन ये विद्या यदि एक दूसरे के पास पहुंचते हुए अपने जो विकार इससे पैदा होता है, इस संबंध में भी कोई महान पुरुष एक सुंदर सा श्लोक लिखे हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधुर विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यही विद्या जब दुर्जन के पास पहुंचता है और सज्जन के पास पहुंचता है, दोनों का उद्गम, दोनों का जो व्यवहार में अलग अलग प्रकार की विचार आ जाता है। एक विद्या विवादाय धनं मदाय, एक खल क्या करता है ना, अपने विद्या को विवाद के लिए और अपने धन को घमंड के लिए। शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, और अपने ताकत को दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए प्रयोग करता है। लेकिन जो विद्वान है, जो सही में विद्या को अध्ययन किया है, उसका इसका विपरीत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, वो विद्या को सज्जन ज्ञान के रूप में व्यवहार करता है, जिससे दूसरे को ज्ञान पहुंचाता है, अपने धन को दान के लिए प्रयोग करता है, और अपने पास होने वाला शक्ति को दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं, दूसरे को रक्षा करने के लिए प्रयोग करता है। ये मनुष्य में अंतर है। वही विद्या, एजुकेशन इज दैट व्हिच चेंजेस आवर बिहेवियर। यदि हमारे व्यवहार में, हमारे विचार में
परिवर्तन नहीं आया तो क्या लाभ हो विद्यार्जन में। धन्यवाद।